अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दीन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। हर ज़माने में लीडरशिप की क्वालिटीज़ और डेफिनेशंस बदलती रहती हैं। दुनिया को नए नए लीडर्स की ज़रूरत होती है। हमारे मुल्क में लीडर्स का शायद फुकदान है और शदीद फुकदान है। उसकी वजह यह है कि हमने लीडरशिप पर कभी गौर ही नहीं किया। हमारे मुल्क में, हमारे कारखानों में, हमारी यूनिवर्सिटियों में, हमारे इदारों में आज तक लीडरशिप के वही मेयार परखे जाते हैं जो कि 1980 की दिहाई के हैं। और इसी वजह से हमारे यहाँ नई लीडरशिप पैदा नहीं हो रही। मुझे इस चीज़ का एहसास है एज अ ब्रेन कोच, क्योंकि मैं दिमाग का एक कोच हूँ, कि लीडरशिप बदल रही है। दुनिया में लीडरशिप के नए मेयार आ रहे हैं, लेकिन उन मेयार को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वो तमाम हरकत जो हम लीडरशिप के नाम पर आज तक करते रहे हैं, वो अब दुनिया में आपको नज़र नहीं आएंगे। दुनिया में लीडरशिप का स्टाइल बदल रहा है। तो मैं यहाँ पर आपको इसके माजी में लेके जाऊँ कि लीडरशिप, ये एक छोटी सी फिल्बदी वीडियो है, इसके ऊपर आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि लीडरशिप के 3 अदवार आकर गुजर गए। पहला लीडर हिस्ट्री के मुताबिक वो आदमी था जिसने इंसानों को कहा पहली मर्तबा कि हमें शेर और भेड़िए उठाकर ले जाते हैं, तो क्यों ना हम एक आग जलाएं और उसके गिर्द 8-8 घंटे की पहरे दें। जो लोग सो सकते हैं वो सोएं और 1/3 लोग पहरा दें, फिर अगले 8 घंटे और लोग सोएं और 1/3 पहरा दें। पहला लीडर वो आदमी था जिसने ये आइडिया दिया, क्योंकि उसने क्या काम किया, उसने लीडरशिप की 2 खसूसियात अपनाई। पहली ये कि उसने लोगों को इंस्पायर किया, उसका आइडिया था, उसने लोगों को इंस्पायर किया। और दूसरी खसूसियत ये थी कि उसने लोगों को सेफ रखा। तो उस ज़माने में जब इंसान जंगलों में रहता है, उस वक्त हिस्ट्री की किताबों में और साइमन साइनिक के मुताबिक लीडर की ये 2 क्वालिटीज़ थीं जिसकी बेसिस पर लोग लीडर का इंतखाब करते थे। पहला, वो इंस्पायर करता था, उसे देख के उनकी आंखें चमक उठती थीं, और दूसरा, उसके होते वो सेफ फील करते थे। हम फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और हम आते हैं इंडस्ट्रियल एज में। इंडस्ट्रियल एज में लीडरशिप का स्टाइल बिल्कुल बदल चुका था। इंडस्ट्रियल एज में हमें ऐसे लीडर चाहिए थे जो कि कमांड एंड कंट्रोल के साथ चल सकें। इंडस्ट्रियल एज में वो लीडर चाहिए थे जो कि बहुत टॉप लेवल पर हों, ऊपर के लेवल पर हों, और उनके पास कमांड एंड कंट्रोल हो। वो हर चीज़ को कंट्रोल कर सकें और हर चीज़ को कमांड कर सकें। इंडस्ट्रियल एज ने ऐसे ही लीडर्स पैदा किए। फिर हमारे पास इंटरनेट आया और इंटरनेट ने लीडरशिप के स्टाइल्स को चेंज करना शुरू कर दिया। इंटरनेट एज में कमांड एंड कंट्रोल स्टाइल के लीडर्स नहीं चाहिए थे। हम आज तक अपने ऑर्गेनाइजेशन में इसी स्टाइल पर मौजूद हैं, और आज भी वो लोग जो ये समझते हैं कि वो लीडर हैं और लोग उनसे बहुत डरते हैं, वो बड़े फ़ख्री अंदाज में कहते हैं कि जी देखें, मैं तो ऐसा लीडर हूँ कि मैं एक मरतबा आँख दिखा दूँ तो लोग आगे हिलते नहीं हैं। तो याद रखिए कि ये इंडस्ट्रियल एज में पावर, कमांड एंड कंट्रोल के पास थी। लेकिन जब इंटरनेट आया तो अब हमारे पास नॉलेज एरा शुरू हुआ। इंडस्ट्रियल एरा ख़त्म हो गया, नॉलेज एरा शुरू हुआ। और नॉलेज एरा जब शुरू हुआ तो उस वक्त पावर नॉलेज के पास चली गई। यानी वो आदमी जिसके पास ज़्यादा नॉलेज था, उसका इन्फ्लुएंस आहिस्ता आहिस्ता लोगों पर बढ़ता गया, वो लीडर बनना शुरू हो गया। आप आज देखें, आज हम ऑलमोस्ट उस इरा में दाखिल हो चुके हैं जहाँ पर ऐसे लोग जिनके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता इन्फ्लुएंस आप पर बढ़ा रहे हैं। मसलन आप मेरी बात कर लें तो मेरा इन्फ्लुएंस भी आप पर बढ़ रहा है। इसी तरीके से आप पाकिस्तान में भी बहुत से लोग देख सकते हैं, और बाहर की दुनिया में आपको ऐसे एंटरप्रेन्योर्स नज़र आते हैं जो कि नॉलेज बेस पर आप उनसे बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं और वो अपनी टीम को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो उनके पास कमांड एंड कंट्रोल नहीं है। याद रखने की बात यह है कि उनका इन्फ्लुएंस आप पर कमांड एंड कंट्रोल का नहीं है।
آپ ان سے متاثر ہوتے ہیں، آپ ان کے نالج سے متاثر ہوتے ہیں، اور اس کے بعد وہ جو بات کرتے ہیں تو اس پر آپ ویسا ہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی ان کا آپ کے اوپر انفلوئنس ہے۔ لیکن اب ہم ایک اور ایج میں داخل ہو رہے ہیں، اور وہ ایج ہے امیجنیشن ایج، امیجنیشن ایرا۔ امیجنیشن ایرا میں نالج بیس پاور نہیں چاہیے۔ امیجنیشن ایرا میں پاور ہوگی اس آدمی کے پاس جس کے پاس آئیڈیاز ہوں گے، جس کے پاس جتنے زیادہ ورکیبل آئیڈیاز ہوں گے وہی لیڈر ہوگا۔ فیوچر کا لیڈر آپ کو جو انسپائر کرے گا، آپ کو جو انفلوئنس کرے گا، وہ آدمی ہوگا جو زیادہ ورکیبل آئیڈیاز لا سکے گا۔ تو میں نے آپ کو یہاں پر 3 قسم کے سٹائلز بتائیں۔ ہم نے جانا ہے امیجنیشن ایج میں، ایرا میں، اور اس کے لیے ہمیں لیڈرشپ کی ضرورت ہے، ہمیں نئے لیڈرز پیدا کرنے ہیں۔ لیکن آج بھی ہمارے اداروں میں کمانڈ اینڈ کنٹرول بیس لیڈرز پیدا ہو رہے ہیں، سخت گیر قسم کے لیڈرز پیدا ہو رہے ہیں۔ آپ ٹیچر سے لے کر اور کسی سرکاری افسر کو دیکھنا تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ وہی لیڈرشپ کا دور چل رہا ہے جب ہم نے فیکٹریوں میں چیزیں بنانی تھی انڈسٹریل ایج میں، اور ہمیں ہر چیز کو کنٹرول کرنا تھا کیونکہ ہم بیچ پروسیسز کی طرف جا رہے تھے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ میں لیڈرشپ پر ایک بہت بڑا کورس بناؤں گا، بالکل ایسے ہی جیسے میں نے پیرنٹنگ پر بنایا۔ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا میں پیرنٹنگ پہ بہت بڑا کورس بناؤں گا، اور الحمدللہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اتنا بڑا کورس آپ کو اردو ہندی زبان میں نہیں ملے گا جو کہ پیرنٹنگ پر میں بنا چکا ہوں، اور یوٹیوب پر میری پلے لسٹ موجود ہے، 55 ویڈیوز ہیں اور اس سے آگے بڑھتی جا رہی ہیں۔ پھر نیورو پلاسٹیسٹی کا میں نے آپ کو کہا، اور نیورو پلاسٹیسٹی کا کورس میں جب ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں اس میں نئی چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو اب میں اس کی 20 ویڈیوز بنا چکا ہوں، اور میں نے سوچا تھا 20 پر ختم کر دوں گا، پھر کچھ نئی چیزیں آ گئیں، 28 ویڈیوز بن گئی، لیکن ریسنٹلی مجھے کچھ اور نئی چیزیں ملیں تو مجھے لگتا ہے وہ 40 ویڈیوز پر چلا جائے گا، اس لیے میں نے اس کو ختم نہیں کیا، تو وہ ابھی بھی چل رہا ہے۔ لیکن لیڈرشپ کو آپ تک پہنچانے کے لیے کہ فیوچر کے لیڈرز کیسے ہوں گے، ہمارے بچے کیسے لیڈرز بنیں گے، ہمارے ملک میں جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں، جتنے دفتر ہیں، آفیسز ہیں، ان میں کس قسم کی لیڈرشپ آنی چاہیے، گوگل کس قسم کی لیڈرشپ دیتا ہے، فیس بک میں کس قسم کی، ایپل میں، آئی بی ایم میں، ان میں کس قسم کی لیڈرشپ آ رہی ہے، اس وقت موجود ہے، فیوچر میں کیا ہونے جا رہا ہے، یہ بہت ضروری ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو بدلیں۔ جو بھی باسز ہیں وہ اپنی سیٹ سے اوپر اٹھیں اور لیڈر بننے کی کوشش کریں، اور وہ پرانے ایرا کے لیڈرز بننے کی کوشش نہ کریں بلکہ نئے ایرا کے لیڈرز بننے کی کوشش کریں۔ اسی لیے میں نے باقاعدہ ایک سرٹیفیکیشن کا آغاز کیا ہے۔ اس سرٹیفیکیشن کو کہتے ہیں آئی فار نیورو لیڈر پریکٹیشنر۔ میں نے اس سرٹیفیکیشن میں نہ صرف حصہ لیا بلکہ اب مجھے اسے کرتے ہوئے کچھ مہینے ہو چکے ہیں، اور یہ 1 سال کا اس کا ڈیوریشن ہے۔ ہوپ فلی میں 5-6 مہینوں میں اس سرٹیفیکیشن کو کر لوں گا، اور اس کے بعد میں سرٹیفائڈ نیورو لیڈر پریکٹیشنر ہوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جج کر سکوں گا، میں آڈٹ کر سکوں گا، میں بتا سکوں گا کسی بھی کمپنی میں کہ آپ کے پاس لیڈرشپ کا جو ماڈل ہے وہ کتنا پرانا ہے، اپ ٹو ڈیٹ ہے، اور میں یہ بھی بتاؤں گا کہ لیڈرشپ ٹاپ پر نہیں ہوگی بلکہ اب لیڈرشپ ہر ٹیئر پر ہوگی، ہر جگہ پر آپ کو لیڈرز کی ضرورت ہے، کیونکہ اب دنیا جتنی تیز ہو رہی ہے، جتنی فاسٹ ہو رہی ہے، آپ کو ہر جگہ پر ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو کہ لیڈرز نہیں، لیڈر پرانا ورڈ ہو گیا ہے، نیورو لیڈرز ہوں گے۔ نیورو لیڈرز کا مطلب وہ لیڈرز جو کہ برین اور باڈی کے ساتھ لیڈرشپ کریں گے۔ بالکل نیا کانسیپٹ ہے، ایسا کانسیپٹ ہے جو کہ لیڈرشپ کے جتنی بھی آپ نے کوچنگز ہیں، جتنے بھی آپ نے کورسز ہیں، اس میں یہ چیزیں نہیں سنی ہوں گی۔ مجھے اس کا فائدہ بہت زیادہ ہوا کہ میں نے پہلے برین کوچنگ کے سرٹیفکیشنز کی، تو مجھے جب برین کا پتہ چلا، اور اس کے بعد میں جب اس کورس میں گیا کہ اب ایک سسٹم کیسے بنانا ہے، کہ آپ نے بایولوجیکل برین کے بارے میں اور اس کے بارے میں تو جان لیا، لیکن جب اس سے ایوالو ہو کے میں اس طرف آیا کہ اچھا ایک کمپنی چل رہی ہے، اس میں کیسے سسٹم لانے ہیں، وہ سسٹم جو کہ ہر بندے کے برین اور باڈی کے لیے بہترین ہو اور اسے لیڈر بنا سکیں، وہ ایک وقت میں ایک ٹیم ممبر بھی بنے لیکن وہ ایک وقت میں لیڈر بھی بن جائے۔ تو یہ کانسیپٹ بھی غلط ہے، چند لوگ لیڈر ہوتے ہیں، یہ کانسیپٹ پرانا ہے۔ اگر آپ اس پر یقین رکھ رہے ہیں تو آپ ماضی کی بات پر یقین رکھ رہے ہیں۔ اب کانسیپٹ یہ نہیں ہے کہ چند لوگ لیڈر ہوتے ہیں، اب کانسیپٹ یہ ہے کہ لیڈر بنائے جا سکتے ہیں، اور ہر آدمی کو
गिवन सिचुएशन में लीडरशिप आनी चाहिए. अगर आप एक आदमी को ग्रुप में कहें कि आप लीडर हैं, तो उसके पास इतना स्किल होना चाहिए कि वो लीडरशिप कर सके. और अगर आप एक आदमी को, उसी आदमी को कहें कि नहीं अब आप एक टीम मेंबर हैं और लीडर ये साहब है, तो उसके पास इतनी स्किल होनी चाहिए कि वो उस लीडर के पीछे खड़ा हो सके, उसका टीम मेंबर के तौर पे काम कर सके. तो ये सारे कॉन्सेप्ट पुराने हमने ख़त्म करने हैं, हमने नए कॉन्सेप्ट्स लेके आने हैं. मैं इस कोर्स को, ये ऐसा कोर्स नहीं होगा जो सिंपल यूट्यूब पर हम लॉन्च करेंगे, लेकिन इस कोर्स का मैं पूरा डिज़ाइन करूँगा. उससे पहले मैं इसकी सर्टिफिकेशन लूँगा. सर्टिफिकेशन की तरफ मैं कोशिश में हूँ, दिन रात के मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और काफ़ी लंबी चौड़ी सर्टिफिकेशन है. तो इस सर्टिफिकेशन में मुझे तकरीबन कोई 8 से 10 किताबें काफ़ी मोटी मोटी पढ़नी पड़ेंगी और उसके साथ काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे. और उसके साथ मुझे कुछ कंपनीज़ की ऑडिट करना पड़ेगा, उनका लीडरशिप मॉडल भी देखना पड़ेगा. तो हम इसको फ्यूचर में किस तरीके से पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि मेरा जो ऑब्जेक्टिव है, जो मेरा जहन है, वो ये है कि पाकिस्तान के लोगों को मैंने लीडरशिप का नया मॉडल देना है, ताकि कम अज़ कम पाकिस्तान के इदारों में अच्छे लीडर प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए. और जब लीडर अच्छे प्रोड्यूस होना शुरू होते हैं ना, तो उस जगह से स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है, उस जगह से टेंशन ख़त्म हो जाती है, उस जगह से इंस्पिरेशन उसमें आ जाती है, रिस्पेक्ट आ जाती है, मोहब्बत आ जाती है, कल्चर डिफरेंट हो जाता है. तो मैं अपने आप को एक टाइटल देने जा रहा हूँ. वैसे तो इसका टाइटल है सर्टिफाइड न्यूरो लीडर प्रैक्टिशनर, जो कि अभी तक मैंने हासिल नहीं किया, लेकिन मैं 3-4 महीनों में इंशाल्लाह कर दूँगा. लेकिन मैं इसको अपने आप को चेंज एजेंट के तौर पर लेके आना चाहता हूँ, ताकि पाकिस्तान में वो लोग जिनके पास बिल्कुल पैसे नहीं है कि वो इस किस्म की ट्रेनिंग्स कर सकें, जिनके पास बिल्कुल स्कूलों के पास, कॉलेजेस के पास फंड्स नहीं होते कि वो इस किस्म की लीडरशिप की महंगी महंगी ट्रेनिंग कर सकें, हम उनको ये ट्रेनिंग्स फ्री करवाएंगे इंशाल्लाह. हम उन तक ये मालूमात फ्री लेके आएंगे, हम उनको बताएंगे कि उन्होंने अपने सिस्टम्स को कैसे बेहतर करना है. और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं इसमें और तख्ती के बाकी एंडेवर्स में भी, क्योंकि हम बड़े एंडेवर्स पर काम कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता लॉन्च करेंगे, तो आप हमारे पैट्रियन को सब्सक्राइब कर सकते हैं. वो लोग करें जो कि हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, मैं सबके लिए नहीं कह रहा. और उससे हम ये सारी चीज़ें आप तक फ्री पहुंचाएंगे. हमारा मकसद ही है कि हम फ्री चीज़ें अपने लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर हाउस में जब बॉस आकर किसी को शाम के वक्त इंसल्ट करता है, तो उसका जो रिज़ल्ट है वो उसके बच्चों पर, उसकी बीवी पर, उसके घर वालों पर पूरी रात रहता है. तो हमने नए लीडर पैदा करने हैं, वो लीडर जिनसे मोहब्बत की जाती है, वो लीडर जिनको चाहा जाता है, वो लीडर जिनसे इंस्पायर होता है, इंसान उनकी तरफ देखता है और सोचता है कि मैं इन जैसा हूँ. वो लीडर जिसकी वीडियो भी सामने आ जाए तो बंदे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं. हमने वैसे लीडर अपनी गली मोहल्लों, शहरों में, इंस्टीट्यूशंस में, सरकारी स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटियों में, इदारों में, हर जगह पर बनाने हैं. इसलिए मुझे आपकी इस सिलसिले में मशवरे भी चाहिए होंगे, लेकिन ये एक बहुत इंट्रोडक्टरी वीडियो है जो मैंने ऐसे ही बना दी, लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये चीज़ इंशाल्लाह आएगी और आपको एक पूरा सिस्टम दूंगा, मैं पूरा सिस्टम दूंगा जिसके तहत आप अपने इंस्टीट्यूशन को चेंज कर सकेंगे, अगर आप चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि आपको कोई भी बाहर से नहीं चेंज कर सकता जब तक कि आप ख़ुद को ना बदलना चाहें. मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं इस काम में, तो हमारे पैट्रियन जो कि लिंक गिवन है उस पर, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए. बहुत शुक्रिया.